पता चलता है कि जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं फिर अल्लाह भी उनसे अपनी रहमत उठा लेता है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मैं बावजूद यहाँ पर मिंबर पे खड़ा हूं, मैंने दुनियावी वजह से कभी किसी से नहीं लड़ा, हत्ता कि अपने घर में भी नहीं लड़ा। बड़ी बड़ी आजमाइशें, बड़ा बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब भी लड़ा हूं, जब भी गुस्सा किया, दीन की वजह से गुस्सा किया। यार आप ऐसी बात कर रहे हो, दीन तो ये कह रहा है, दीन की वजह से आप सब गवाह हैं, आप सब मुझ पे उंगली उठा सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूं। दुनिया की वजह से, दुनियावी किसी भी वजह से, किसी का ज़हन पूछा, किसी, कभी नहीं मैंने लड़ने की कोशिश की, कभी गुस्सा भी नहीं किया, कभी ऊंची भी नहीं बोला, कभी ऊंची भी नहीं बोला। जब भी गुस्सा किया, जब भी नाराजगी रखी, अपनी माँ से रखी, अपने बाप से रखी, अपने भाई से रखी, अपनी बहन से रखी, या दीगर अपने माशरे से रखी, या नमाजियों से रखी, सिर्फ दीन की वजह से। हम इतने बुक्स जारी कर लेते हैं, हम इतने गुस्से जारी कर लेते हैं, हम इतनी नाराजगियां जारी कर लेते हैं कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं जल्दी लेती, एक जाती दूसरी आ जाती है। प्यारे भाइयों, दुनिया की वजह से नहीं लड़ना, ये मेरी आपको नसीहत है। मेरा भी किरदार आपके सामने अल्लाह के फजल से अब तक भी और आइंदा भी मैं आपको इजाजत देता हूं, जब आप देखें कि मैं दुनिया की किसी वजह से ऊंची भी बोल रहा हूं किसी से, तो आप मेरा गिरबान पकड़े, आप मुझे पकड़े। कारी साहब आपने तो ये कहा था, अल्लाह हम नहीं कर पा रहे, अल्लाह हम नहीं कर पा रहे, अल्लाह हम नहीं कर पा रहे, मजबूर है, आजिज़ है, लाचार है, बेबस है। अल्लाह तू हमें तौफीक दे ताकि हम तेरे इस हुक्म पर अमल कर सके और आपस में मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम कर सके। गुज़िश्ता खुतबा जुमा के अंदर मैंने ये बात अर्ज की थी कि काफिर आज जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, और काफिर इतने बेबाक हैं कि जब दिल चाहता है, जैसी चाहता है, गुस्ताखी करके सामने रख देते हैं। हम एहतजाज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हर कुछ अरसा गुजरने के बाद हमें कुरान मजीद की गुस्ताखी करके दिखाते हैं। कभी कुरान जलाते हैं, कभी कुरान को पांव के नीचे रोंदते हैं, कभी वीडियो बनाकर कुरान के सफ़े फाड़ के अपने जूते साफ करके हमें दिखाते हैं, कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करते हैं, उनके खाके बनाते हैं। तो बहरहाल ये पिछला एक पूरा मौजू था इसके ऊपर। एक बात उसमें मैंने ये की थी कि इसकी एक वजह यह है कि मुसलमानों का आपस में पारा पारा होना, मुसलमानों का आपस में जो इत्तेफाक नहीं है, मुसलमानों का आपस में जो इत्तेहाद नहीं है, इसकी वजह से काफिर हमारे ऊपर मुसल्लत है। अगर मुसलमान यकजान हो, मुत्तहिद हो, मुत्तफिक हो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का रिश्ता हो, एक दूसरे का ख्याल हो, एहसास हो, ये जब एक जान मुसलमान बनेंगे ना, जुर्रत है इन काफिरों को कि ये हमारे दीन की गुस्ताखियां करें, ये हमारे ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद तो है नहीं। मुल्कों के जो सरबराह हैं, मुस्लिम 57 ममालिक के जो हुक्मरान हैं, उनका भी आपस में इत्तेहाद नहीं है, और फिर हर मुल्क के अंदर मुसलमान आपस में गुत्थम गुत्था है, मुसलमान आपस में लड़ने पर मसरूफ है, एक दूसरे के छोटे छोटे मामलात पर एवं लड़ाइयां, एवं झगड़े, एवं तानो तशनी, और वो सदा जारी रहता है, वो कई कई देर जारी रहता है। ये मोमिनों का सेवा नहीं है। मोहतरम भाइयों, प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई है, जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, फरमाया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। समझते हैं इस बात को? भाई होता है खून का रिश्ता, यानी जो हकीकी भाई होते हैं वो खून, एक खून होता है, एक बाप की औलाद होते हैं। इसी तरीके से गोया के तमाम मुसलमान, इस्लाम के मानने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले, नबी अकरम की जात पर ईमान रखने वाले, वो सारे एक खून की तरह हैं, वो सारे आपस में भाई भाई अल्लाह ने उन्हें करार दिया है। और फरमाया फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अव्वल तो लड़ना नहीं, अव्वल तो लड़ना नहीं, आपस में दरगुजर का मामला इख्तियार करना है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां, ये अरब की जाहिलियत का मामला था। जब नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत नहीं हुई थी, आप जरा तारीख पढ़कर देखें, सीरतुन नबी पढ़ के देखें, रहमत आलम एक किताब है, मदारस में पढ़ाई जाती है, उसमें वाकयात जिक्र हैं अरब की जहालत के। क्या होता था? छोटी छोटी बात, यानी घोड़े दौड़ाई की रेस लगाई, उसमें कुछ थोड़ी ऊंच नीच हुई, लड़ाई शुरू हो गई और 40 साल तक लड़ाई रही। 40 साल तक लड़ते रहे आपस में, सिर्फ एक छोटी सी वजह से कि घोड़ा दौड़ाया, घोड़े दौड़ाने पर आपस में लड़ाई हो गई। ये मामला थे, कत्लो गारत शुरू हो जाती थी, नस्ल दर नस्ल जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे, आपस की दुनियावी दुश्मनियों की वजह से। इस्लाम ने आकर
मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया, एक खून करार दिया, आपस में मोहब्बत और रवादारी का रिश्ता कायम करने की तलकीन फरमाई, और साथ फरमाया कि अगर आपस में कभी इस तरह का मामला हो जाए दुनियावी लिहाज से, देखें दुनियावी जो ऊंच नीच है ना, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये जो नाराजगी है अव्वल तो इससे भी हमें दरगुजर करना चाहिए, ये नाराजगी दिलों में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर हो जाए ऐसी नाराजगी तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं सूरह हुजुरात की आयत नंबर 10 में, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया कर। ये मुसलसल नाराजगी नहीं जारी रहनी चाहिए, ये मुसलसल दुश्मनियां नहीं पालनी, मुसलसल एक दूसरे का बुग़्ज़ दिल में नहीं पालना, मुसलसल अपने एक दूसरे को अपने मुखालिफ नहीं बनाना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक नाराजगी रखने की इजाजत दी है। यानी अगर दुनियावी वजह से, ये दुनियावी वजह आपने याद रखनी है, अगर कोई दीनी शरई नाराजगी हो वो ज्यादा देर भी, सालों भी रह सकती है, क्योंकि जिस नबी ने 3 दिन तक से ज्यादा नाराजगी रखने से मना फरमाया, खुद उसी नबी ने गज़वा तबूक पर ना जाने वाले 3 सहाबा किराम से 50 दिन तक नाराजगी रखी। 50 दिन तक आप इस्लाम ने मुंह नहीं लगाया, सलाम तक नहीं ली उन तीनों से, कि जो बिला उज़र बगैर किसी मजबूरी के गज़वा तबूक पर नहीं गए। शरई नाराजगी अलहदा है, कोई दीन की मुखालफत करता है, चाहे बेटा है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे कोई मुसलमान है, कोई दीन की मुखालफत करता है, अल्लाह रसूल की मुखालफत करता है, इस बिना पर अगर नाराजगी रखी, जब तक वो नहीं सुधरता आप नाराजगी रख सकते हैं। लेकिन जो है दुनियावी मामला, ये उसने कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उन्हें इंज किया सी, उन्हें यह गल की सी, ये जो बातें आपस की हो जाती हैं, ऊंच नीच हो जाती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक नाराजगी रखने की इजाजत है। और 3 दिन से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यहिल्लु, हलाल ही नहीं है, यानी हराम है, हराम है, सख्त गुनाह है 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराजगी रखना। दुनियावी किसी का ज़हन हो रहा है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, देखिए सोचों का फर्क है, ये सारों की सोचें ज़हन एक नहीं है, ये जन्नत में जाके होने हैं। जन्नत में तमाम लोगों, जन्नतियों की सोच एक जैसी, दिल एक जैसा, हर मामला ज़हनीयत सोच एक जैसी। लेकिन दुनिया में ये आजमाइश है, दुनिया में इम्तिहान है, मेरी सोच हो रहा है, आपकी सोच हो रहा है, फुला भाई की सोच हो रहा है, उसकी सोच हो रहा है, उसका ज़हन और तरह का है, उसका माइंड और तरह का है, इस वजह से दुनिया में इख्तिलाफात होते हैं। मैं ये कहता हूँ उसका ज़हन ये है, मेरा नजरिया ये है, उसका ये है, मेरा मौकिफ ये है, उसका ये है, वो कहता है ऐसे होना चाहिए, मैं कहता हूँ ऐसे होना चाहिए, वो कहता है ऐसे होना चाहिए। यानी ये दुनिया में ये जो बातें हैं ना, ये हर किसी को अल्लाह ने आजादी दी है, हर कोई अपने माइंड के मुताबिक चल सकता है शरीयत के दायरे में रहते हुए। जिसका जो मौकिफ है, जिसका जो ज़हन है, जिसकी जैसी सोच है, वो अपनी लाइफ गुजार सकता है, वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है, अल्लाह ने उसे इजाजत दी है। हाँ, अगर आप उससे मुत्तफिक नहीं है, आप कहते हैं यार वो तो इंज करदा, उसका तो ज़हन ऐसे क्या, वो तो ये करता है, आपका ज़हन वो नहीं है, आपकी सोच वैसी नहीं है, आपका माइंड कुछ और कहता है, तो इस वजह से ये नहीं कि आप उससे आप मुखालफत शुरू कर दें, आप उससे, यही तो वजह है छोटी छोटी बातों पे हम पारा मुखालिफ एक दूसरे के, और मुखालफतें ऐसी शुरू महीना साल कई साल, मैं तेन बुलाना ही नहीं, मैं तेरे मुंह नहीं लगना, ये बातें क्या करती हैं, मुसलमानों को आपस में तोड़ती हैं। और जब मुसलमान आपस में टूटता है, इस्लाम टूटता है, और जब इस्लाम टूटता है तो फिर ये गैर मुस्लिम कुव्वतें, ये मगरबी कुव्वतें, ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। ये समझती हैं कि इनकी वैल्यू कोई नहीं, इनका आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, इनको आपस में एक दूसरे का ख्याल और एहसास और हमदर्दी नहीं है, लिहाजा इन्होंने ऊपर चढ़ाई करो। ये वजह है बुनियादी तौर पर। एक ये वजह है, एक तो बड़ी वजह जो मैं बताई थी कि हुक्मरान सही आवाज नहीं उठाते ऊपर वाली सतह पर, इसलिए काफिर हम पर मुसल्लत है। लेकिन बहरहाल हुक्मरानों पे तो हमारा कोई जोर ही नहीं है, हुक्मरानों को हम पकड़ के तो आप कह नहीं सकते कि इस तरह के आप मुतालबा रखें काफिरों के आगे, ये करें, उन्होंने अपनी मर्जी से चलना है। हम यहाँ पर बैठे हैं अल मसरूम टाउन में, इलाहाबाद में, फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जगह जगह पर हम जाकर उनके ऊपर जोर नहीं डाल सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कम अज कम हम अपने आप को तो दुरुस्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो हमारी जिम्मेदारी है वो तो हम अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया, फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जो ईमान वाला है वो आपस में भाई भाई है।
जितने ईमान वाले हैं वो आपस में भाई भाई हैं। दुनिया की नाराजगी नहीं रखनी, दुनिया की वजह से नहीं लड़ना। मैं आज कहता हूँ उसकी ये, वो ऐसे करता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, लड़ना नहीं। अगर लड़ पड़े हो, नाराजगी हो गई है, 3 दिन से ज्यादा हलाल नहीं है। ला या इल्लू, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाल ही नहीं है 3 दिन से ज्यादा मुसलमान अपने भाई से बुग़्ज़ रखे, नाराज रहे, गुस्सा रखे। तो ये 3 दिन से पहले और फरमाया फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अगर ऐसा हो जाता है 3 दिन गुजर जाते हैं तो फिर तीसरा मुसलमान उठे और वो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाए, उन दोनों के दरमियान भाईचारा, वही जो अल्लाह ने कायम किया है, वही जो अल्लाह ताला ने डिसिप्लिन बनाया है कि मोमिनों ने भाई भाई बन के रहना है, मोमिनों ने एक जान होकर रहना है, मोमिनों ने मुत्तहिद होकर रहना है। ये चीज दोबारा बरकरार करनी है। तीसरे बंदे ने उठ के, यार क्यों नहीं तुम सुलह कर रहे, क्यों नहीं तुम आपस में जो है वो गुस्सा अपना दूर कर रहे, क्यों नहीं नाराजगी खत्म कर रहे। तीसरे को हुक्म है, कुरान का हुक्म है तीसरे बंदे को कि उठे, जो 3 दिन से ज्यादा हो गए नाराजगी, उठ के उनकी सुलह करवाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह की रहमतें भी रुक जाती हैं, अल्लाह का रहम भी रुक जाता है उस मुआशरे से जहां पर आपस में फसाद शुरू हो जाता है, जहां पर आपस में लड़ाई झगड़े और बुग़्ज़ और गुस्सा शुरू हो जाता है। अल्लाह ने कहा कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, अगर लड़ना नहीं है, अगर लड़ पड़े हो 3 दिन से ज्यादा लड़ाई जारी नहीं रखनी, मुखालफत जारी नहीं रखनी, गुस्सा जारी नहीं रखना, नाराजगी जारी नहीं रखनी। अगर रख रहे हो, तीसरे बंदे को हुक्म दिया फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, उठो और उनकी जाकर सुलह करवाओ और वो मुत्तहिद मुआशरा दोबारा कायम करो। वो दोबारा जो शैतान ने आके बीच में, जो उसने शैतान ने आकर वसवसे डालकर और आपस में लड़वा दिया, उठकर उन्हें दोबारा से जो है वो अल्लाह के रास्ते पर लेकर आओ, शैतान के चुंगल से आजाद करवाओ उसे, और उसे सुलह करवाकर अल्लाह के रास्ते पर लेकर आओ। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, ताकि तुम पर रहम किया जाए। पता चलता है कि जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, फिर अल्लाह भी उनसे अपनी रहमत उठा लेता है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मैं बावजूद यहाँ पर मिंबर पे खड़ा हूं, मैंने दुनियावी वजह से कभी किसी से नहीं लड़ा, हत्ता कि अपने घर में भी नहीं लड़ा। बड़ी बड़ी आजमाइशें, बड़ा बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब भी लड़ा हूं, जब भी गुस्सा किया, दीन की वजह से गुस्सा किया कि यार आप ऐसी बात कर रहे हो, दीन तो ये कह रहा है। दीन की वजह से आप सब गवाह हैं, आप सब मुझ पे उंगली उठा सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूं। दुनिया की वजह से, दुनियावी किसी भी वजह से, किसी का ज़हन पूछा, किसी, कभी नहीं मैंने लड़ने की कोशिश की, कभी गुस्सा भी नहीं किया, कभी ऊंची भी नहीं बोला, कभी ऊंची भी नहीं बोला। जब भी गुस्सा किया, जब भी नाराजगी रखी, अपनी माँ से रखी, अपने बाप से रखी, अपने भाई से रखी, अपनी बहन से रखी, या दीगर अपने मुआशरे से रखी, या नमाजियों से रखी, सिर्फ दीन की वजह से, दीन की वजह से बोला, जब भी बोला। और ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, ये मेरा तरीका नहीं, ये मेरा सिर्फ माइंड नहीं है। हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने किताबों में पढ़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस ने कभी अपनी जात के लिए गुस्सा नहीं किया, कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। हाँ, जहां पर दीन की चौकीदारी की बात आती, जहां पर दीन की मुखालफत की बात आती, जहां पर दीन की धज्जियां उड़ाई जाती, वहां पर नबी ने तलवार भी उठाई, वहां पर नबी ने लश्कर तैयार किए, वहां पर नबी ने चढ़ाई की, वहां पर नबी ने जिहाद का हुक्म दिया, खुद आगे सीना तान के चले, बाकी सारे लश्कर को पीछे रखा, खुद आगे होते थे जिहाद में। लेकिन अपनी जात की बात हो रही है, अपनी जात के लिए आपको अगर किसी ने पत्थर मारे हैं तो आपने लहू लुहान होना बर्दाश्त किया। आपके गले में कर्जा आपने किसी का देना था, पैसे, उसने वक्त से पहले ही मुतालबा करना शुरू कर दिया, एक रिवायत में आता है, और इतनी गुस्ताखी की कि आके आपके गले में उसने अपनी चादर डाल के खींचना शुरू कर दिया, मेरे पैसे निकालो। साहबा कहते हैं, हमने कहा अल्लाह के रसूल इजाजत दें, इसकी गर्दन उड़ा दे। फरमाया नहीं, उसने मुझसे कर्जा लेना है, उसका हक है, वो मुझ पर गुस्सा कर सकता है। यानी जिसने, मेरी गलती है, मैंने उसके पैसे देने हैं, मैंने उसका कर्जा देना, उसका हक है। आपने साहबा को इजाजत नहीं दी, इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बावजूद भी कि इसको कत्ल कर दो या इसको मार दो, इन्हें मैं दोनों जहाना दा सरदार, मैं इमामुल अंबिया, इसने मेरे गले में चादर डाली, इसने मुझे घसीटने की कोशिश की, पकड़ो इसे, जेल में डाल दो, बंद कर दो, कत्ल कर दो। नहीं, अपनी जात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया। दुनिया की क्या औकात है, मुझे बताएं। चाहे ज़ेन हो रहा है, आपकी ज़ेन हो रहा है, मेरा माइंड हो रहा है,
सईद साहब का मौक़िफ़ हो रहा है, साबिर साहब का मौक़िफ़ हो रहा है, जमील साहब का मौक़िफ़ हो रहा है, सरफराज साहब का मौक़िफ़ हो रहा है, इम्तियाज साहब का मौक़िफ़ हो रहा है, साजिद साहब का मौक़िफ़ हो रहा है। सोचें मुख्तलिफ हैं, ज़हन मुख्तलिफ हैं, माइंड मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सब ये अल्हम्दुलिल्लाह ईमान रखते हैं कि ये दुनिया फानी है। दुनिया क्या है? दुनिया फानी है। दुनिया की कोई औकात नहीं है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। एक मच्छर के पर के बराबर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की औकात नहीं है। तो जब हम समझते हैं हमारा ईमान है, इस दुनिया में फना होना है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, तो फिर क्यों छोटी छोटी बातों पर हम इतने बुग़्ज़ जारी कर लेते हैं, हम इतने गुस्से जारी कर लेते हैं, हम इतनी नाराजगियां जारी कर लेते हैं कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं जल्दी लेती। एक जाती दूसरी आ जाती है। प्यारे भाइयों, दुनिया की वजह से नहीं लड़ना, ये मेरी आपको नसीहत है। मेरा भी किरदार आपके सामने अल्लाह के फजल से अब तक भी और आइंदा भी मैं आपको इजाजत देता हूं, जब आप देखें कि मैं दुनिया की किसी वजह से ऊंची भी बोल रहा हूं किसी से, तो आप मेरा गिरेबान पकड़े, आप मुझे पकड़े। कारी साहब आपने तो ये कहा था। हाँ, गलतियां कई बंदे में कोताहियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूं। कुरान और हदीस की बात बात कोई कमी कोताही हो जाती, कोई मुखालफत हो जाती, कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती, लेकिन अल्लाह के फजल से ये बात मैं अला वजीह बसीरत और बड़े फख्र से कहता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं दुनिया की वजह से किसी से नहीं लड़ा। दुनिया की वजह से कभी नहीं लड़ा, मैं दुनिया की वजह से कभी नहीं लड़ा। जब भी लड़ा, जब भी मुखालफत की, जब भी गुस्सा किया, दीन की वजह से किया कि आप क्यों ये दीन की खिलाफ वर्जी करते हो, आप क्यों ऐसे कहते हो दीन को। ये आप भी मेरे प्यारे भाइयों ये चीज इख्तियार करें। दुनिया की जितने भी कोई दूसरा बंदा आपके ज़हन के मुखालिफ गलतियां करता है, कमियां करता है, कोताहियां करता है, छोड़ दें। अगर वक्ती तौर शैतान आ भी गया बीच में, गुस्सा कर भी लिया, फौरन उसे खत्म कर दे, फौरन उसे खत्म कर दे और सुलह करके रहे, मुत्तहिद होकर रहे, मुत्तफिक होकर रहे। अल्लाह की कसम, ये कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अगर इस पर आप अमल कर ले, मुसलमान इस पर अमल कर ले, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, काफिरों की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम मुआशरे के ऊपर आंख भी उठा दें। काफिरों की जरूरत नहीं है कि मुसलमानों के मजहब के बारे में कोई गुस्ताखी कर जाए। असल में उनको ये हमारा किरदार उनके सामने है कि हम आपस में पारा पारा, इसलिए वो हम पर चढ़ाई करते। बहरहाल बहुत ज्यादा लंबी तवीदी, मैंने मोहब्बत और हमदर्दी का आज दरस देना। ये आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, लड़ना नहीं। अगर लड़ पड़े और दुनियावी वजह से, तो फौरन उससे सुलह कर लो, 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रखनी। अल्लाह से डर जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कमाल डीपली जाकर एक मिसाल से हमें इस आयत की तशरीह समझाई है और हमें बताया कि किस तरीके से मोमिनों का आपस में ताल्लुक होना चाहिए। फरमाया तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद इज़ा इश्तका उज़वन तदाअ लहु साइरु जसदी बिस्सहरी वल हुमा। फरमाया कि जिस तरह जिस्म का कोई एक हिस्सा दर्द में हो, कान दुख रहा है, कान में दर्द है, दाढ़ दुख रही है, या सर में दर्द है, या हाथ में कोई चोट लगी, या पांव पे, जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द है, कोई बीमारी है, तो सारा जिस्म तड़पता है, सारा जिस्म तड़पता है। सिर्फ कान अगर दर्द में हो तो आंखें भी नहीं सोती, जिस्म भी आराम नहीं कर पाता, सारा जिस्म जो है वो एक उलझन में पड़ा रहता है। नबी इस्लाम ने इस मिसाल को मोमिनों के आपस के ताल्लुक पर फिट किया। फरमाया कि इसी तरह तुम देखोगे कि मोमिन तरल मुमिनीना बशर्ते के ईमान हो, मोमिनों को तुम देखोगे आपस में एक दूसरे पर रहम करने में, एक दूसरे से हमदर्दी करने में, एक दूसरे से मोहब्बत और शफकत करने में। तुम मुसलमानों को भी एक जिस्म की तरह देखोगे। लेकिन कहाँ नजर आ रहे हैं मुसलमान, मुझे बताएं, हम कहाँ एक जिस्म की तरह नजर आ रहे हैं? हम तो कहते हैं तू कौन तो मैं कौन, छोटी छोटी लड़ाइयां हम जारी कर देते हैं और वो फिर जारी रहती हैं। खत्म करें। मेरा अल्लाह के फजल से 4 साल यहाँ पर हो गए हैं, आज तक ज्यादा जोर मैंने इसी बात पर दिया, दरगुजर करो, खत्म करो। नाराजगी हो गई है तो उसको पानी डाल दो, हो जाती। मैं ये नहीं कहता नहीं होती, इंसान है, बहक जाते हैं, हम फिसल जाते हैं, बाल का समझ होने के बावजूद भी हमसे गलती हो जाती है, लेकिन फौरन खत्म कर दें। ये तो हमारे इख्तियार में है ना, समझ जाए। जब भी शैतान का झोंका आता है, कुरान में अल्लाह ने कहा कि मोमिन वो है कि फौरन वो उनका समझ जाते हैं कि यार ये तो शैतान आ गया बीच में, फौरन उसे खत्म कर दे, खत्म कर दे उसको। हाँ, दीनी नाराजगी जो है वो रखी जा सकती है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की मानद है,
और फिर आपस का ये जो भाईचारा अल्लाह ताला ने हमारा बनाया, इस्लाम के मानने वालों को एक खून की तरह करार दिया, आपस में एक जिस्म की तरह करार दिया, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मेरे भाइयों। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है। और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान मजीद में इसे अपनी एक खास नेमत करार दिया, फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। लोगों, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान, और कुरान के साथ शामिल हदीस, कुरान और हदीस अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह की रस्सी कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, आपस में पारा पारा ना हो, आपस में जुदाइयां ना डालो, आपस में तफरके ना बनाओ, आपस में ग्रोह ग्रोह ना हो। अल्लाह की उस नेमत को याद करो, वज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की। अल्लाह कौन सी नेमत? फरमाया इज़ कुंतुम आदान, और तुम दुश्मन थे, तुम एक दूसरे के गले काटा करते थे, तुम घोड़े दौड़ाने पर 40-40 साल नाराजगियां रख लिया करते थे, तुम छोटी छोटी बातों पर नस्ल दर नस्ल जो है वो लड़ाइयां जारी रखते थे, दुश्मन बने हुए थे एक दूसरे के। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। ये है अल्लाह की नेमत। और मैं ये याद रखो, अल्लाह की जो नेमत है तुम पर, इस्लाम को अल्लाह ताला ने नए सिरे से उजागर करके नबी इस्लाम को भेज के अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर तुम उसकी नेमत की वजह से आपस में भाई भाई बने। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, ये अल्फाज पे गौर करें, फरमाया तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके थे, फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। तुम लड़ लड़ के मार मार के दोज़ख के किनारे पहुंच चुके थे, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम तहतदून, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें वाज़ेह करता है ताकि तुम हिदायत याफ्ता बने रहो, ताकि तुम हिदायत पर चलते रहो, हिदायत का रास्ता तुम्हारे लिए वाज़ेह रहे। तो तुम दोज़ख के किनारे के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे, गिरने वाले थे दोज़ख में, अल्लाह ने नबी भेजकर तुम्हें मोहब्बत डाली, आपस में भाई भाई बनाया और तुम्हें दोज़ख से बचा लिया। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है वज़ाह से ताकि तुम हिदायत पर चलो। और ये मेरे भाइयों अपनी दुआओं का एक हिस्सा बनाए, अपनी दुआओं का एक हिस्सा बनाए, अल्लाह से आपस की मोहब्बत मांगा करें, अल्लाह से आपस की, या अल्लाह हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक, सारे आमीन करें। या अल्लाह हमें आपस में एक दूसरे से खुद से ज्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें एक दूसरे का एहसास करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाला, शफकत वाला मामला करने की तौफीक अता फरमा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये कुरान की एक आयत की वजह से, अल्लाह के फजल से कुरान और सुन्नत हमारा मनहज है, कुरान और हदीस हमारा मनहज है, हमारी हर बात कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। ये जो मैंने कहा ना, अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं, अल्लाह से अपनी आपस की मोहब्बत मांगा करें, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ये मैंने क्यों कहा, सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 63 है, 63 नंबर आयत है, वअल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम। ऐ नबी, अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत पैदा की है। लौ अनफ़क़ता मा फ़िल अर्दी जमीअन मा अल्लफ़ता बैना क़ुलूबिहिम, अगर आप भी, नबी इस्लाम के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि जिनका अखलाक इतना आला, जिन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, जिन्होंने पत्थर खाए, जिनका अखलाक इतना बुलंद था, उनके बारे में अल्लाह ने कहा है नबी, ये मोहब्बत ये आपके इख्तियार में भी नहीं है। ये मोहब्बत पैदा करना मुसलमानों के दिलों में आपके इख्तियार में भी नहीं है। अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली, अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे की उल्फत पैदा की। और कैसे अल्फाज फरमाया, लौ अनफ़क़ता मा फ़िल अर्दी जमीआ, ऐ नबी दुनिया की सारी दौलत भी आप खर्च कर देते मुसलमानों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, फिर भी आप इनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। मा अल्लफ़ता बैना क़ुलूबिहिम, आप नहीं थे इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकते, वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, बल्कि अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत डाली है। तो ये मोहब्बत चूंकि अल्लाह के इख्तियार में है, मोहब्बत अल्लाह ही पैदा करता है। हम चाह कर भी बाज़ औक़ात एक दूसरे का सही तरीके से ख्याल नहीं कर पाते, हम मुसलमान होकर भी, समझते होने के बावजूद भी बाज़ औक़ात, क्योंकि तौफीक ही नहीं है ना अल्लाह की तरफ से, इसलिए अल्लाह से मांगना है। या अल्लाह, जिस तरह हर चीज अल्लाह से मांगनी है,
हर चीज अल्लाह से सवाल करना है, इसी तरह ये भी अल्लाह से तौफीक मांगनी है, क्योंकि जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होगी हम चाह कर भी नहीं कर सकेंगे, हम दिल से लाख चाहे नहीं कर पाएंगे। तो अपनी दुआओं का हिस्सा बनाना है, ये दुआ किया करनी है कि या अल्लाह हमें तेरा हुक्म है कि मोमिनों आपस में मोहब्बत करो, तेरा हुक्म है मोमिनों आपस में हमदर्दी और एहसास का रिश्ता कायम रखो। अल्लाह हम नहीं कर पा रहे, अल्लाह हम नहीं कर पा रहे, अल्लाह हम नहीं कर पा रहे, मजबूर हैं, आजिज़ हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। अल्लाह तू हमें तौफीक दे ताकि हम तेरे इस हुक्म पर अमल कर सकें और आपस में मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम कर सकें। तो ये अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ, फिर एक दफा सारों ने दिल से आमीन कहना है। ऐ अल्लाह हमें अपने इस हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें एक दूसरे की सोचों माइंड मौक़िफ़ात से दरगुजर करने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें आपस का जो मोहब्बत का रिश्ता है, हमदर्दी का रिश्ता, एहसास का रिश्ता, शफकत का रिश्ता, अल्लाह हमें वो बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।